आज हैं शेख तारिक साहब हमारे साथ, जिन्होंने अगर बात करें जब विधायकी के इलेक्शन हुए थे तो उनके जो है स्टेज पे से बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी। उनका बेबाकी से बोलना वायरल हुआ था और जब किसी पार्टी को सपोर्ट करना होता है तो उस पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। तो उसी आज जो है मुद्दा हमारा मेन है कि किरतपुर में कौन निकल रहा है और वो कौन सा समीकरण है जिसमें लगता है कि ये पार्टी निकल सकती है। शेख तारिक साहब, आपको लगता है कौन निकल रहा है इस बार? अस्सलाम वालेकुम। और किरतपुर के और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको सबको सलाम पेश करता हूँ, आदाब और जय भीम। तो भाइयों, सबसे पहले तो एक सबसे अच्छी किरतपुर के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, इस किरतपुर में युवा जीतेगी। ये एक अपना आप में बड़ी बात है कि जो भी अब हमारे तीन लोगों के बीच में हमारा मुख्य इलेक्शन रहा, जो किरतपुर का नगर पालिका का 2023 का चुनाव रहा, तो उसमें जो भी कैंडिडेट थे, चाहे उसमें अब्दुल मन्नान हो, मुदस्सिर जमा खां हो या देवेंद्र चौधरी के बेटे अंकित चौधरी हो, 2023 के चुनाव में तो जो भी जीता तो युवा जीता। तो पहली बात तो मैं किरतपुर के युवाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी राजनीति की और कहीं ना कहीं हटके जो हमारे पुराने राजनीतिक थे उनसे बहुत अच्छी की। अच्छा, अगर देखा जाए तो जैसे युवाओं ने कहा कि इस बार बदलाव की लहर है, बदलाव आएगा, तो ऐसा क्या बदलाव युवा देख रहे हैं? भाई, मेरी नज़र में तो बदलाव हो चुका है कि सारे पुराने दिग्गज थे उन्हें घर बैठा दिया गया और युवा आ गए। तो पहली बात तो यह है कि ऑलरेडी बदलाव हो चुका है। अच्छा, आप इसको कहते हैं कि दिग्गजों को घर बैठा दिया गया? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो आपके वालिद साहब भी बहुत टाइम से राजनीति में रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन पलटने में अपनी भूमिका निभाई है। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे रहते तो वो दिग्गज ही थे। अगर आपके हिसाब से, अगर आप ये वाली बात कह रहे हैं कि सारे दिग्गजों को बैठा दिया गया, एक कहावत है, एक कहानी है। कहानी का ये है कि एक शादी होती है, उस शादी में कहा जाता है कि आप जो है सारे युवा आएंगे और कोई भी आप बुज़ुर्ग नहीं लेके आएंगे। तो वो युवा बताते हैं कि नहीं, हमें लेके जाना है, कैसे लेके जाएं? तो वो संदूक में लेके जाते हैं, बकरे वाली कहानी होती है। तो अगर आपके हिसाब से अगर बुज़ुर्ग ही नहीं रहेंगे किसी भी महफिल में या किसी में, तो युवा चलेगा तो बढ़िया, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह टिका रहे या चलता रहे। मैंने ये कहा कि युवा जीतें, तो मैंने कहा जो अब इस चुनाव में कोई भी प्रतियोगिता, ये जो चुनाव की एक प्रतियोगिता थी, ये जो चुनाव जीतने का एक रिज़ल्ट आता है, इसमें कोई बुज़ुर्ग हमें नज़र नहीं आए मुख्य धारा में। नहीं, मैं बताना अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हें घर बैठा दिया। घर बैठाने से मतलब ये है कि जो भी सरमाया है हमारे बुज़ुर्गों का ही है। सबसे पहली बात, मैं अपनी बात को यहाँ पे थोड़ा सा रोक के कहता हूँ कि अब हमारा जो भी यहाँ पर राजनीतिक सरमाया है वो हमारे बुज़ुर्गों का ही है और जितने भी युवा हैं वो भी बुज़ुर्गों की ही देन है। तो ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों को घर बिठा दिया गया। घर बिठाने से सेंस ये है कि कोई भी बुज़ुर्ग हमारा मुख्य धारा में चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहा इन युवाओं के सामने। अरे तो साथ तो थे, साथ होना अलग चीज़ हो गई। प्लेटफॉर्म पे नहीं थे मगर साथ तो थे। साथ होना अलग चीज़ हो गई, लेकिन उन लोगों ने चुनाव से अपनी दूरी बनाई। चुनाव से दूरी बनाने का मतलब कोई भी बुजुर्ग हमें चुनाव में लड़ता हुआ नजर नहीं आया। इसकी वजह क्या रही? तो बदलाव हुआ ना, मैं कहता रहा हूँ बदलाव। अगर देखा जाए तो उनके पास तो एक्सपीरियंस था। अगर वो युवाओं के साथ आते या उन कैंडिडेट के साथ आते तो युवाओं को और फ़ायदा हो सकता था। मान लीजिए कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट पहली बार कुछ इलेक्शन लड़ रहे थे इस बार, चाहे वो उनमें अगर वरिष्ठ भी देखा जाए, उनमें युवा भी देखा जाए, और जो राजनीतिज्ञ थे पुराने, उन्हें एक साइड कर दिया गया, ऐसा नज़र आ रहा है। भाई, कुछ लोगों की अपनी अपनी वजह रही होंगी क्यों नहीं लड़े, लेकिन मैं ये बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि युवाओं की आंधी के सामने इस मझधार में, इस भंवर में किसी ने कश्ती डालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि युवा एनर्जिक होता है और बेबाकी से बोलता है और कहीं ना कहीं उस एनर्जी के सामने पुरानापन फेल होता हुआ नज़र आया। अच्छा, एक बिरादरी की बात आती है, शेख बिरादरी की, और शेख बिरादरी में एक बात आती है कि एक शम्स करके एक टीम बनी थी जिसमें कहा गया था सभी शेख को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाएगा, और उस कोई इलेक्शन था जिसमें वो बिरादरी जो थी या वो टीम जो थी वो टूटी थी। वो कौन सा इलेक्शन था? देखो, ये राजनीतिकरण, अगर किसी शम्स का कोई राजनीतिकरण हुआ है या राजनीति से टूटी, पहली बात तो यह है 98-99 की ये बात है। उस टाइम हमारे इतना होश हवास नहीं था, 11th-12th के स्टूडेंट थे, तो राजनीति में ऐसा कोई हमारी दिलचस्पी भी ज़्यादा नहीं थी। तो उस वक्त में रहा होगा, उसकी बारीकी क्या रही होंगी, वो भी एक राजनीति के तहत ही टूटी होंगी, राजनीति के तहत ही बनी होंगी। अगर शम्स बनती तो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर आपका देखा जाए तो चेयरमैनी के इलेक्शन से पहले आपके बारे में चर्चा थी कि आप चाह रहे थे कि शेख एक हो जाएं,
शेख हो एक हो जाएं, आपने लगातार ये नारा दिया था कि शेखों को एक हो जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, तो वो क्या वजह थी मेन जो शेख उस टाइम टूटे थे और आप उन्हें कोशिश कर रहे थे दोबारा जोड़ने की? भाई हर कोई चाहता है एक अपने ज़ात के, अपने कबीले के, अपने अपने लोगों का उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण ही हो ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि शेखों में भी एक तंजीम बने, उसमें लोग अपना इकट्ठा हों, सबके दुख दर्द हैं, सबकी तकलीफ़ हैं, सबका। तो टीम रजिस्टर्ड थी और अभी भी रजिस्टर्ड है वो? मैं उसके बारे में नहीं जानता, वो 98-99 की बात है, उस चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं उसमें खामखा अपना आपको बताऊँ कि मैं ये था या वो था। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश मेरी यही रहेगी, जो हमारे बुज़ुर्ग शेख हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि सब आप इकट्ठा होइए, आप अपने लोगों के लिए काम कीजिए। जैसे अच्छा, शेखों का वोट कितना है टोटल? इसको अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि शेखों का वोट है, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी कास्ट का है किरतपुर में तो वो शेखों का है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर शेख एक हो जाए और किसी भी कैंडिडेट के साथ हो जाए तो उसे हराना मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मैं कहना चाहता हूँ कि शेख एक ही हैं। नहीं है वो अपने थोड़े बहुत, देखो दो सगे भाइयों में भी इख्तलाफात रहता है, अपनी अपनी सोच पसंद नापसंद होती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा शेख एक हैं। अच्छा, आपकी पूरी टीम है, आपके 6-7 दोस्त हैं, आप कह रहे हैं ना शेख एक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, आपकी टीम है पूरी। अगर एक होते तो दोस्त सारे के सारे अलग अलग इलेक्शन लड़वाते। मैंने कहा ना, दो भाइयों के भी अपने विचार अलग हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त हैं उनके भी विचार अलग है, लेकिन हमने इलेक्शन लड़ा, उन लोगों ने कहीं और इलेक्शन लड़ाया, मैंने कहीं और इलेक्शन लड़ाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें शाम को बैठने में कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा ये वाली बात। अभी आपने कहा कि शेख जो है एक है और जब लड़ाने के लिए आता है या साथ आने के लिए आता है तो सब साथ लड़ता है। हाँ। मगर अभी जो आप मित्र थे, जो घनिष्ठ मित्र थे, जब वो एक पार्टी को नहीं लड़ा पा रहे, उनकी सबकी जो है पार्टियाँ अलग अलग हो गई, तो आप कैसे शेखों को एक कर सकते हैं या शेखों को एक कह सकते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चूक हुई। इसके लिए मैंने एक पोस्ट भी की थी, आपने देखा होगा फेसबुक पे मैंने पोस्ट की थी कि इस चुनाव में कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन शेख अपना राजनीतिक हक खो चुके हैं, क्योंकि 38-39 साल बाद हमारी सीट जनरल हुई थी। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बिरादरी के, मेरे कास्ट के लोग इस चुनाव में अपना हिस्सा लें, और कोशिश मेरी भी यही रहती है, अगर कोई शेख आता तो मेरी कोशिश यही रहती कि मैं उस शेख को चुनाव लड़ाता। तो इस बार कोई शेख था? नहीं, इस बार कोई शेख नहीं था। जनरल सीट थी तो शेख तो आ सकता था। हाँ, तो नहीं आया ना, ये मैंने इसी बात के लिए लिखा कि भाई कोई भी चुनाव जीते कोई भी हारे, मेरी बिरादरी का चुनावी राजनीतिक हक मारा जा चुका है। जब 18,000 या 16,000 या 15,000 सिर्फ शेख वोटर हैं और एक तरफा अगर डाल दे तो एक ही बार में वो जो है कैंडिडेट निकल जाए, तो ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है शेखों में जो राजनीति कर सके? चेहरे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी हैं हमारा ही चेहरा है। तो फिर आते क्यों नहीं सामने? आएंगे, उसके लिए भी काम किया जाएगा, आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे बड़े हैं, वो उनको सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनकी राय मशवरे से सबको इकट्ठा हो गए, सब काम किया जाएगा। जनाब, अगर आप मेहनत कर रहे थे, इलेक्शन से पहले आप शेखों की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन कुछ मेरे बड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई इस बार ये मौका नहीं है, तुम इस टाइम इलेक्शन के टाइम आप खुश हो रहे थे अभी कि है ना युवाओं का इलेक्शन था और युवाओं ने इस बार अपना हक अदा कर दिया। मैं मानता हूँ युवाओं का इलेक्शन था, मगर आपकी भी एक मुहिम थी, आप भी एक मुहिम के तहत लोगों में प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे कि शेख एक हो जाओ। ठीक, जब युवा, आप कह रहे हैं कि युवाओं की जीत हो गई और आप कह रहे हैं जो पुराने लोग थे उन्हें बैठा दिया गया, तो कैसे मालूम है कि युवाओं की जीत हो गई? जब आपने जो मुहिम चलाने की कोशिश की थी, जब लोग आपके साथ नहीं आ पाए, युवा थे ना आप युवा मानते हैं अपने आप को? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। आप मानते हैं शेख एक हो पाए इस टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह सारे शेख एक हैं और मेरे साथ सब हैं, मैं किसी को, मेरा कोई मुखालिफ नहीं है शेखों में। आपका मुखालिफ की बात मैंने नहीं की, मैंने आपकी बात पे कही है कि आपने जो कहा कि शेख एक हैं और अगर देखा जाए तो बुजुर्ग जो है उन्हें बैठा दिया गया और युवाओं की जीत हुई। अगर युवाओं की जीत हुई तो आप भी एक मिशन लेके आए थे, वो मिशन क्यों नहीं पूरा हो पाया? मैं किसी राजनीतिकरण के लिए मैं किसी भी तरीके से शेख बिरादरी को चुनाव में झोंकने की कोशिश नहीं करता और ना ही मैं मिशन लाए थे ना आप? हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो मिशन पूरा क्यों नहीं हो पाया? ख्वाहिश है कि शेखों को एक किया जाए, उनके अपने अपने ज़ाती मसाइल भी हैं, उनको दूर करा जाए। उनके बहुत सारे शिक्षा है और कुछ गरीब लोग हैं, उस हम में से, जैसे मेरे जैसे गरीब भी बहुत हैं, भाई उनका भी भला होना चाहिए। और राजनीतिकरण के लिए अगर बिरादरी को इकट्ठा करा जाए तो बेकार है। मैं तो उनके अपने ज़ाती मसले भी हैं। नहीं, अगर आप ये वाली बात कह रहे हैं, आपके तो मित्र नहीं साथ आ पाए। नहीं, अगर पार्टी को अलग लड़ाया नहीं आपके मित्रों ने, तो जब अपने शेखों में से आप अभी कह रहे हो शेख एक है, अभी कह रहे हो कि है ना मेरे साथ सारे हैं, अभी कह रहे हो कि है ना जो है ना जिसको भी मैं कहता हूँ वो सपोर्ट मेरे बराबर में सब सारे के सारे खड़े होते हैं, मगर अगर देखा जाए तो पार्टी तो पार्टी को तो अलग अलग लड़ाया उन्होंने। जब अपनी बिरादरी का कोई कैंडिडेट नहीं था
तो उन पे ज़बरदस्ती थोपने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका अपना विचार है तो उनको भी नहीं रोका जाता, कि क्योंकि वो सब बराबर है, इक्वल हैं, तो अपनी अपनी। जब आप अपने मित्र को साथ नहीं लेके चल सकते तो आप पूरे शेखों के साथ लेके कैसे चलेंगे, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, इसमें मित्रता का सवाल ही नहीं है। इसमें मित्रता तक मेरी दोस्ती में कहीं फ़र्क आया? फर्क नहीं। आपने पूरे शेखों बिरादरी को एक करने की बात करी थी, हाँ करी। जब आप नहीं जब मैं चुनाव के लिए इस शेख बिरादरी का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहते, मगर जब आप शेख बिरादरी को नहीं, आप अपने 5 दोस्तों को अपने साथ नहीं लेके आ पाए, तो पूरी शेख बिरादरी जिसके 16,000 से 18,000 वोट है, तो कैसे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? शेखों के लीडर, मैं शेखों का नेता नहीं हूँ। जो मैं युवा तो हैं, आपने कहा कि युवाओं की जीत हुई। जब युवाओं की जीत हुई, शेखों में और भी युवा हैं, मुझसे भी काबिल लोग हैं और बहुत ज़्यादा काबिल लोग। आपने ये कहा नहीं कहा कि युवाओं की जीत हुई? युवाओं की जीत हुई है। युवाओं की जीत कैसे हुई? जब आपने एक मुहिम लेके आए थे, आप उस मुहिम में कामयाब नहीं हुए, आप भी तो युवा हैं। मेरी कोई ऐसी मुहिम नहीं है जिसका मैं राजनीतिकरण करूं अपनी शेख बिरादरी का। मेरी बिरादरी का राजनीतिकरण जब होगा, जब उसकी बात जब होगी, जब आप मुझे कहते हुए अच्छा लगे। अच्छा, अब क्या राजनीति में क्या लग रहा है इस बार, पहले दूसरे तीसरे पे कौन नजर आ रहा है? देखो, जो वर्तमान चेयरमैन हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और अच्छा अपने राजनीतिक जौहर दिखाए। तो पहली बात तो यह है कि भाई उन्हें मुबारकबाद देने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया फ़िलहाल, और 13 तारीख तक इसका वेट कर रहे हैं। और मुदस्सिर ने एक बहुत अच्छा काबिल तारीफ़, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उसने एक बहुत छोटे वक्फे में इतना ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा। छोटे वक्फे में कहाँ, वो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, वो बता रहे थे। सर मेरी बात आप समझिए, मेहनत तो आदमी 100 साल भी करता है, लेकिन चुनाव जो है एक छोटे वक्त के लिए सीट ऐसी हो गई थी, उसके बाद जनरल हुई, जनरल होने के बाद ही कैलकुलेट होता है। उन्होंने ये कहा था एक प्लेटफॉर्म पे कि मैं लगातार 10 या 15 साल से मेहनत कर रहा था और इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब जनरल हो सीट और मैं इलेक्शन लड़ूं। इससे पहले उन्होंने खुद ने कहा था इस बात को। आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम वक्त में बहुत अच्छी मेहनत कर ली? उनकी अपनी मेहनत थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत कामयाब भी हुई, और लेकिन इतने छोटे वक्त में सब लोगों उन्होंने इकट्ठा किया और एक युवा शक्ति बन के वो अपने सामने किरतपुर के सामने प्रेजेंट हुए और उन्हें लोगों ने स्वीकार भी किया। अच्छा, चेयरमैन साहब की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे इस बार जनता नाराज़ थी? ये तो देखो मैं नहीं कह सकता, ये तो वो बता सकते हैं। जनता तो हो आप जनता तो हो। मैं चेयरमैन साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा के बैठा हूँ। हाँ। तो मैं चेयरमैन साहब की क्यों बुराई करूँगा? क्यों हो गया, चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म है। चेयरमैन साहब भी मेरी तरह एक शहर के नागरिक है, मैं भी शहर का नागरिक हूँ। मैं कौन सा होता हूँ सर्टिफिकेट देने वाला कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं? नहीं, अगर जिसके हिसाब से अगर मान लो, अगर जो पहले चेयरमैन साहब के तरफ थे लोग, हो सकता है, सुनिए, अगर जैसे जो वोटर है इस बार कुछ मुदस्सिर की तरफ भी गए हों चेयरमैन साहब के, तो वो क्या वजह आपको लग रही है कि जो चेयरमैन साहब के जो खास हुआ करते थे, जो उन्हें सपोर्ट करा करते थे, जो वोट डाला करते थे, उन्हें वो दूसरी तरफ शिफ्ट होते हुए जो नजर आ रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो वही लोग बता सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है? युवा हैं और आप शेख हैं। शेख जो है ना राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, और हमेशा अगर कोई भी यहाँ पे अगर कहा जाता है तो ये कहा जाता है कि शेख जो है पूरी किरतपुर की राजनीति करता है। देखो, शेख तो चारों तरफ जितने भी हैं सभी प्लेटफॉर्म पर थे, जिनका चुनाव बना है उनमें सब शेख ही ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और दूसरी बात यह है, मैं आपकी बात का उसी का जवाब देना चाहूँगा कि अब्दुल मन्नान से लोग क्यों नाराज़ थे। मैं नहीं कहता कि नाराज़ थे या नहीं, और ये सारी बातें ना चुनाव में हो चुकी हैं, अब मेरे कहने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो किसको मान रहे हैं? पहले पे किसको मान रहे हैं? पहले पे बड़ा नज़दीकी मुकाबला है। अब्दुल मन्नान ने भी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा और मुदस्सिर ने भी चुनाव लड़ा है। बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा। अच्छा, वोटिंग जो है इस बार कम क्यों हुई, इसकी वजह क्या लग रही है? हाँ, ये बड़ा अहम मुद्दा है। ये वोटिंग कम हुई है हमारे नेताओं की वजह से। वजह यह है कि हम 5 इलेक्शन के टाइम पे तो आ जाते हैं निकल कर, लेकिन जब इलेक्शन के टाइम पे जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे वोटर लिस्ट में संशोधन और नाम बनवाना और वोट बढ़वाना और वोट कटवाना का जब सिलसिला हमारा चलता है, तो उस टाइम हमारे नेता सोते रहते हैं। नेता सोते रहते हैं, जनता भी सोती रहती है, क्योंकि BLO जो है हर मोहल्ले में जाता है। BLO घर घर आता है। कितने लोग सपोर्ट करते हैं उसको? कोई सपोर्ट नहीं करता। वजह क्या करके जो मेंबरी के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, सबसे ज़्यादा दायित्व तो उनका बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको अपने वार्ड के ही वोट चाहिए होते हैं। तो वो लोग अपने वार्ड के वोट नहीं सही करा पाते, तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए? तो इसमें जितनी जनता दोषी है उतनी हमारे नेता भी दोषी हैं। तो कितने वोट किसको पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं? वोट का देखो स्विंग है। अब्दुल मन्नान साहब का जो पुरानी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखी। मुदस्सिर है, उन्होंने सब कुछ नया पैदा किया इस चुनाव में, वो भी कहीं कहीं है। चुनाव मुझे इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता नज़र आ रहा है। कितने पे कौन नज़र आ रहा है?
जैसे सबको सर अपना कोई समीकरण दे रहे हैं कि मैं 13,000 पार, मैं 14,000 पार, कितने को? ये तो सब राजनीतिक बातें हैं कि हम 14,000 हैं, 15,000 हैं। मैं बिल्कुल अंधा होकर तो बात कर नहीं सकता। दोनों ने चुनाव अच्छा लड़ा है और दोनों ही बराबर की टक्कर पे हैं। ऐसा कोई कमज़ोर चुनाव अब्दुल मन्नान ने भी नहीं लड़ा और चुनाव कमज़ोर मुदस्सिर ने भी नहीं लड़ा। दोनों जीतने के कैंडिडेट हैं, कोई भी जीत सकता है और इसका ज़्यादा फैसला 13 तारीख को आ जाएगा। इस पर हम ज़्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब आप इतने अच्छे प्रवक्ता थे, जब आपने विधायकी के इलेक्शन में मीम पार्टी के मंच पे जब बोलना शुरू किया तो जनता ने तालियां बजाईं और जनता ने आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगातार सुना और जहाँ पे भी सभा में आप गए वहाँ आपके लिए ताली बजाई गई। इस इलेक्शन में आप पीछे क्यों रहे? देखो, किरतपुर के चुनाव की मैं बात बताता हूँ कि पहली बात तो यह है कि हमने कई लोगों का आवेदन कराया था नगर पालिका से, अच्छे लोगों का जो MIM से जुड़े हुए थे, MIM में आस्था रखते थे और मैं आज भी MIM में आस्था रखता हूँ और MIM का ही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी MIM के लिए ही काम करता रहूँगा। आपकी नज़र में कैंडिडेट जो आए थे मीम पार्टी के ठीक नहीं थे? वही बताना चाहता हूँ, कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई बड़े अच्छे थे, लेकिन उसमें एक कमी रही कि जब मैं देख रहा था नगर बस स्टैंड पर या फेसबुक खोल कर देखता था तो इरशाद भाई जो हमारे जिनको पंचर कहा जाता है, इरशाद अंसारी साहब, वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। बीजेपी में उन्होंने आवेदन कर रखा था, ठीक है। और MIM जो है बीजेपी के ही खिलाफ हमारा काम होता है क्योंकि बीजेपी हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही। तो हमारा जो एजेंडा है मेन, जो बीजेपी से हमारी टक्कर है कुल मिला के देखा जाए तो इरशाद भाई जो थे 15 तारीख तक बीजेपी के आवेदक प्रत्याशी थे, लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही कि उन्होंने MIM का टिकट दे दिया गया और मैं किस मुंह से जनता के बीच में जाता जो कल तक बीजेपी का है। मेरे पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन या ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इधर से आलू डालूँ और उधर से सोना निकल जाए। अच्छा, एक बात बताइए, हर कोई नागरिक आज़ाद है? हाँ, बिल्कुल आज़ाद है। कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? कर सकता है। एक घर में 10 लोग हैं, अगर 10 लोग अपनी अपनी मर्जी से पार्टी चुनते हैं तो किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो उनकी वाइफ लड़ी थी, ना कि वो लड़े थे। उन्होंने ये बताया मुझे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा, मगर मेरी वाइफ लड़ी है मीम पार्टी से, मैं नहीं लड़ा हूँ, मेरी वाइफ लड़ी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कैंडिडेट बुरा था? लेडी थी। मेरी बात का जवाब दीजिए जी। मैं देता हूँ इसका बात का। देखो, एक बात मैं बताता हूँ, ये पारिवारिक मसला है और हस्बैंड एंड वाइफ गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, समझ रहे हैं। जब तक इनमें बैलेंस बना रहता है तब तक ही घर चलता है, तब तक ही समाज चलता है। इंदिरा गांधी जो है या सोनिया गांधी जो है ये राजनीति नहीं कर पाई, बड़े स्तर पे इन्होंने राजनीति करी। महिला होते हुए भी अगर ये महिला थी, बड़े स्तर पे इन्होंने राजनीति की, तो किरतपुर में अगर ये लेडी अगर इलेक्शन लड़ रही थी तो क्या ये आपको उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ कर पाती? या महिलाओं से पुरुषों ने उम्मीद रखनी छोड़ दी है? देखो, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि दोनों पहिए हैं, ठीक है, मैंने मानता हूँ दोनों पहिए हैं, मगर पहल तो कोई भी कर सकता है ना। राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए क्योंकि राजनीति में माँ का ही पेट जो गोद होती है वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। और मैं आपको ये बताता ना चाहूँ, आप मुझे इतना मतलब भोला ना समझिए कि मैं आपकी बात को कह के कि या महिलाओं पे कुछ तंज कर दूँ। तो ऐसा है, मुझे आप ये बता दीजिए, जो हमारी प्रत्याशी थी, एक रोड कैंपेनिंग, एक जगह वोट मांगती भी अगर वो पाई गई हो तो तारिक राजनीति छोड़ देगा। आपके कौन से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने उन्हें टिकट दिया? उससे पहले आप लोगों की कमेटी नहीं है क्या? मीम पार्टी की कोई कमेटी नहीं है क्या? आप लोग अगर कोई फैसला लेते हो तो सब क्या आपस में बैठ के फैसले नहीं लेते हो? हाँ, अगर आप भी मीम के किरतपुर इतना बड़ा तो है नहीं कि आपस में एक दूसरे की सलाह ना ली जाए। अगर कोई भी पार्टी से, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, ये जितने भी उसके कार्यकर्ता हैं, उनमें आपस में बात होती है। क्या आपसे किसी ने राय नहीं ली? आपके ऐसा ही हुआ कि MIM में जो रूल रेगुलेशन था उनको तोड़ के, उनको दरकिनार करके हमारे ऊपर एक बीजेपी का कैंडिडेट मुसल्लत किया गया। भाई, मैं तो बीजेपी को इलेक्शन नहीं लड़ा सकता। पहले से ही लोग हम पे AB टीम का इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर रात में मैं बीजेपी के ऐसी मशीन बताइए आप मेरे पास, आपके पास है क्या कि संतरे को इधर से डाल के आम हराम निकाल दें? ये राहुल गांधी या यहाँ पे जो है नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं हो रही, मेरी बात यहाँ पे सीधी नहीं। अगर ये डायलॉग उनके होंगे, मगर मैं यहाँ किरतपुर की बात ये कर रहा हूँ कि किरतपुर में अगर ये कैंडिडेट लिए गए, आपके किसी ने चूज़ किए होंगे ना, कोई पदाधिकारी होगा जिसने इनका जो नाम आगे तक भेजा होगा। अगर आपके हिसाब से ये अगर प्रत्याशी ठीक नहीं थे, अगर आपको लगता है ये प्रत्याशी सही नहीं है और इन्हें नहीं आना चाहिए था, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? या आपकी कहीं सुनवाई नहीं है, या आप पार्टी में आपका कोई वजूद नहीं है? देखो, अब तो कुछ भी कह सकते हैं
तो पार्टी के वजूद की। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी होती है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं होते। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं का को से कॉन्फिडेंस में लेके काम होता है या होता है तो वो होता था। अब हमारे जो वर्तमान जिला अध्यक्ष साहब हैं, उन्हें नहीं लगा कि किसी से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने ठाके ज़बरदस्ती बीजेपी के कैंडिडेट को हमारे ऊपर थोप दिया गया। मीम पार्टी जो है उसकी पूरी टीम है यहाँ पे नहीं? हाँ, टीम है यहाँ पे नहीं। हाँ, उसकी मैं बात बताता हूँ। हमारे नगर अध्यक्ष निर्दलीय लड़ रहे हैं, जबकि वो सभासद का चुनाव लड़े हैं। इसी मोहल्ले से जहाँ आपका क्लिनिक है यहाँ पर लड़े हैं वो। तो वो चाहते तो वो भी पार्टी से लड़ सकते थे। हबीबुर रहमान साहब। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उनकी कि वो अपनी पार्टी को छोड़ के निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। और रही बात ऐसी कि तो आप कुल मिला के ये कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो हैं अपनी पार्टी को जगह जगह फैलाने में नाकामयाब नज़र आ रहा है। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि आपका जो कैंडिडेट है वो निर्दलीय लड़ रहा है, आपका जो एक कैंडिडेट है वो किसी को भी टिकट दे रहा है। हाँ। जिसके आपके हिसाब से कहना है, जनता के हिसाब से आपने जो बात रखी, तो मगर ऐसा क्यों जब एक हैदराबाद से एक टीम चलती है और किरतपुर तक आती है और किरतपुर में उसका वजूद बनता है और लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा क्यों इतनी ज़बरदस्त फूट? दो बातें बताना चाहता हूँ कि जितने अच्छे हमारे लीडर हैं उतने ही हमारे बुरे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता भी तो आप लोग ही चुनते हैं। पद आपके पास बड़ा है जनाब। मैं तो आपके पास पद बड़ा है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता। क्या पद है आपके पास? मैं अभी बता देता हूँ। अब आई दूसरी बात, किरतपुर के चुनाव की बात हो रही है, तो चुनाव के बाद मैं बात करता हूँ चुनाव से मुतालिक कि 2017 में मैंने चुनाव लड़ाया नीलम और खुशबू का। तो उसमें किरतपुर से जब MIM को कोई जानता भी नहीं था 440 वोट मिले। जब दोबारा 2022 का चुनाव आता है तो किरतपुर में 1900 वोट मिले जब मैं चुनाव लड़ाता हूँ। अब इरशाद साहब इलेक्शन लड़े नगर पालिका का, उनका अपना भी वोट होगा इरशाद साहब का, आप देख लेना 190 भी पूरे क्रॉस नहीं हो रहे होंगे। तो ये इलेक्शन मेरे लड़ाने में और एक ज़िला अध्यक्ष के लड़ाने का फ़र्क ही है। शेख तारिक साहब ने जो है हमारी तीखी बहस हो गई और आपको अच्छा भी लगेगा, मगर ये जो है राजनीति पे बात करना जानते हैं, इसलिए इतनी बहस भी हो गई, इतनी बात भी हो गई। और कोई भी राय, कोई भी मशवरा आप देना चाहें तो दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम दोनों जो है किरतपुर के लिए बात कर रहे थे और किरतपुर में क्या क्या चीज़ें और बदलाव हो सकती हैं उसके लिए बात कर रहे थे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।